Hello friends, this is your Captain Ship Money Investors friend. म्यूचुअल फंड सही है. म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप. विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक. म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप ये टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे. ये बहुत ही अच्छा टूल है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आपको आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए. म्यूचुअल फंड अपने आप में ही एक डाइवर्सिफाइड एसेट है, क्योंकि आप एक अगर लार्ज कैप लेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप की कंपनीज होंगी जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है. एक फ्लेक्सी कैप लेंगे तो उसमें आपको लार्ज कैप से स्मॉल कैप, वहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है. तो म्यूचुअल फंड से आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. आपको आपकी फाइनेंशियल गोल्स, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं. तो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप अवॉइड कर सकते हैं, कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या टूल्स है और कहाँ पे हम जाके ये चेक कर सकते हैं. डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट पिरामिड यूज़ करेंगे. सो अगर आप देखेंगे इस पिरामिड में बेसिकली आप अगर एक ट्रायंगल या पिरामिड को देखेंगे तो उसका बेस स्ट्रांग होता है, फिर आगे आगे जाके उसका टिप ऊपर जाएगा तो छोटा होता जाता है. तो बेसिकली आइडिया यही कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए. फिर आपका अगर टिप भी वहाँ से अगर टूट भी जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग है. तो बेसिकली जनरली इन्वेस्टमेंट आप चालू करने से पहले यही बोलते हैं कि आपके 3 फैक्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए. कि आपके पास पहले एक टर्म प्लान, इंश्योरेंस, देन आपके पास एक मेडिक्लेम, एंड तीसरा है कि आपके जो इमरजेंसी फंड्स है आपके पास रेडी रहने चाहिए. उसके बाद ही आप आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कीजिए. तो बेसिकली वंस आप चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी तो इमिडिएटली आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जंप नहीं करते जनरली. तो पब्लिक पहले हर कोई थोड़ा थोड़ा एफडीज में चालू करेंगे, फिर आपके बैंक अकाउंट में पहले आप सेविंग्स चालू करेंगे, फिर आप धीरे धीरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ये आपके एफडीज, एंड देन फिर आपको जैसे फिर आपको लग रहा है कि आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उसके बाद फिर आप आगे जंप करते हैं कि चलो म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करते हैं, रियल एस्टेट लेते हैं, गोल्ड लेते हैं. तो इस तरह से धीरे धीरे अपनी हर कोई जर्नी अपनी स्टार्ट करता है एंड उसी से आगे बढ़ते हैं. तो यही है बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन, कि आप अपना हर एक क्लास, हर एक एसेट में, इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करके रखिए, ताकि अगर आपका जो रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट अगर सक्सेस नहीं हुआ तो आपके पास जो लो रिस्क वाले हैं वो तो बचे रहेंगे. तो ओवरलैप क्या है? बेसिकली अगर आप देखेंगे 2 फंड्स, फंड ए और फंड बी, इन दोनों में कुछ ना कुछ स्टॉक्स, जैसे लार्ज कैप फंड्स लेंगे इनमें कुछ ना कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स कॉमन होंगे. तो ये जब कॉमन स्टॉक्स कितने हैं इसी को हम ओवरलैप कहते हैं. तो किसी फंड्स में अगर 10 स्टॉक है, 20 स्टॉक है, इसके पास भी उतने 10 स्टॉक होंगे, इसके पास भी 10 स्टॉक होंगे, तो वो में भी कॉमन होंगे. और बाकी के स्टॉक्स जो है वो अलग अलग कंपनीज होंगी जो कॉमन नहीं है. तो यही होता है म्यूचुअल फंड ओवरलैप. अब ये कितना होना चाहिए और इससे अपने पोर्टफोलियो में क्या फ़र्क पड़ेगा और अपने रिटर्न्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम जान लेते हैं आगे. सो हाउ टू प्रिवेंट पोर्टफोलियो ओवरलैप. सो दिस 4 थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. ये 4 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप किसी भी फंड से ना, जिसका फंड मैनेजर एक ही है, कि एक एएमसी के फंड मैनेजर्स एक ही मैनेजर 2 या 3 फंड्स मैनेज कर रहे हैं, तो कोई लार्ज कैप भी मैनेज कर रहा है, स्मॉल कैप भी मैनेज कर रहा है, तो आप वो जनरली ट्राई कीजिए अवॉइड करने के लिए. फिर एक ही फंड हाउस से ज़्यादा फंड्स बाय मत कीजिए. मैंने भी ये गलती की हुई है, तो मैं कहीं आपसे अलग तो नहीं हूँ, तो अभी मैं अपनी गलतियाँ धीरे धीरे सुधार ही रहा हूँ. फिर आप सेक्टर देखिए, सेक्टर में क्या वेटेज है, वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है आप जिस म्यूचुअल फंड में, तो उसका वेटेज भी चेक कर लीजिए. कोई सेक्टर्स आप 4-5 म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें देखिए कि एक ही सेक्टर्स पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है. फिर देखिए कि आपके पास ज़्यादा लार्ज कैप फंड्स नहीं है आपके पोर्टफोलियो में. और फिर देखते हैं हम, ये है 2 वेबसाइट्स जिनको मैं यूज़ करता हूँ मेरा पोर्टफोलियो वगैरह ओवरलैप चेक करने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं thefundu.com को यूज़ करता हूँ. advisorkhoज.com में मुझे सबसे पहले मैं इसी साइट पे था, बाद में फिर मुझे जब fundu.com मिला मुझे बेहतर लगी, तो मैं fundu.com अभी एज ऑफ नाउ यूज़ करता हूँ. तो म्यूचुअल फंड आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना होना चाहिए ये हम अभी देखेंगे fundu.com पे जाके, कि हम किस तरह अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अवॉइड कर सकते हैं और किस तरह चेक कर सकते हैं कि अपने फंड्स
ओवरलैप कर रहे कि नहीं कर रहे। ओके, सो फ्रेंड्स, हम आते हैं thefundu.com पे। तो once you type thefundu.com, so this is the screen which will get open and you can see a lot of funds are there। तो आप अगर यहाँ पे लार्ज कैप सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप जो चाहिए आपका यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं फंड्स का कैटेगरी, एंड फिर आपको यहाँ पे फंड्स दिख जाएंगे। बट अभी हम ये साइट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम करेंगे अपना द पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल। तो हम लोग यहाँ पे टूल्स करके यहाँ पे मेनू में लाइन में चेक करेंगे तो यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ है, एंड फिर यहाँ पे उसका टूल्स में अलग अलग ऑप्शंस है जहाँ पे आप कम म्यूचुअल फंड एनालिसिस कर सकते हैं। मैं भी यही से म्यूचुअल फंड अपना एनालिसिस करता हूँ। मैं ये साइट यूज़ करता हूँ, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन यूज़ करता हूँ, ईटी मनी यूज़ करता हूँ, moneycontrol.com। जो हर जगह में जाके अपना चेक करते रहता हूँ। तो विल कम हियर एंड क्लिक पोर्टफोलियो ओवरलैप। यू सी दिस इज द स्क्रीन एंड दिस इज लाइक यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्विटी फंड एंड एचडीएफसी इक्विटी फंड। सो ओवरलैप इज 28%। सो तो देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कीम है, स्कीम भी, फिर इसमें कितना है, कॉमन स्टॉक्स दोनों में मिला के इतने हो रहे 36%, इनके पास है 45। तो वो यहाँ पे परसेंटेज ओवरलैप आपका 28% आ रहा है। तो यहाँ पे दिखा है 11 कॉमन स्टॉक्स है, अनकॉमन स्टॉक्स ए में 27 और टोटल स्टॉक्स ए में 38 है, टोटल स्टॉक्स बी में 54 है, जिनमें अनकॉमन 43। तो इसमें 43 में से 11 इनके पास इसके करेंगे तो आपको 54 मिल जाएगा, और 11 इसमें करेंगे तो आपको 38। तो दोनों में मिला के 11 कॉमन स्टॉक्स है, तो 28% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो हम लोग एक फंड चेक करते हैं, एक्सिस मिड कैप एंड PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, दोनों भी अभी टॉप में फंड चल रहे हैं मिड कैप कैटेगरी में। तो उनका चेक कर लेते हैं। तो दोनों का है 22%। 18 कॉमन स्टॉक्स, 118 कॉमन स्टॉक्स, सो टोटल स्टॉक्स 63 and total stocks in B are 49, so 31 are uncommon and 45 stocks are uncommon in A, so 18 stocks are the which ones are common, 22%। तो अभी क्वेश्चन आता है कि कितना ओवरलैप अपने लिए ठीक है। तो देखिए, ओवरलैप आपके कंट्रोल में एक्चुअली है नहीं, बिकॉज अगर म्यूचुअल फंड्स मैनेजर ने फंड्स इधर से उधर किए, ही बहुत कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, तो ऊपर नीचे होता है। बेसिकली 30%, मैं 30% का टारगेट लेके चलता हूँ, तो 30% तलक ठीक है। 25 इज़ द बेस्ट। बट अगर 30% आपको लग रहा है, दो फंड्स आपने रखे हुए हैं कि वो दोनों भी परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, 30%, कभी कभी 31, 32 भी चल जाए, बिकॉज आपके हाथ में है नहीं आपका जो पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, वो तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ही है, वही उसको चेंज करता है। तो कभी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, बट 25 to 30% मैक्स लेके चल सकते हैं। एक हाथ एक्सेप्शन पकड़ के आप 31, 32 भी किसी का आपका हो रहा है, बट उससे ऊपर मत जाइए। तो इस तरह से हम अपना पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं। आप नीचे आके चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक्सिस मिड कैप, इसमें तो कोफोर्ज है, उनके पास कॉमन देखिए, ये कॉमन स्टॉक्स है। ACC भी इन दोनों के पास है, वोल्टास, दीज आर द कॉमन स्टॉक्स। यहाँ पे फिर आप देखते हैं, फिर यहाँ तक आपका टीवी मोटर्स तक कॉमन स्टॉक्स है। फिर यहाँ पे अलग एक्सिस मिड कैप अलग यूज स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, और PGI में अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स है। यहाँ पे देखिए, किसी कहीं पे आपको और यहाँ पे इन स्टॉक्स में आपको ओवरलैप नहीं दिखेगा। तो बेसिकली जो फर्स्ट पेज पे है, वहाँ पे आपको जो ओवरलैप वाले स्टॉक्स दिखाई देंगे, बाकी फिर उसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो देखेंगे। तो इस तरह से आप आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो जर्नी है उसमें आप इस टूल्स का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। तो अगर ये आपको वीडियो आपके काम की लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार मैंने टारगेट रखा हुआ है एटलीस्ट 500 लाइक्स का, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि इस टारगेट को मैं अचीव करूं। एंड जय हिंद, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।